इमेजिन एक दुनिया जहां हार्डवेयर ही सेफ नहीं, मतलब सॉफ्टवेयर सेफ हो लेकिन उसके ब्रेन माइक्रो प्रोसेसर कॉम्प्रोमाइज हो। साइबर अटैकर्स वही चिप को टारगेट करते हैं और पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता है। इसलिए आज की टेक्नोलॉजी रेस सिर्फ स्पीड की नहीं बल्कि सिक्योरिटी और सेल्फ रिलायंस की भी है। और देखा जाए तो इंडिया ने भी एक ऐसा स्टेप लिया है जो ना सिर्फ टेक में फ्रीडम लाता है बल्कि साइबर सिक्योरिटी को भी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड देता है। लेट्स डिकोड द इंडियाज फर्स्ट फुल्ली इंडिजिनियस माइक्रो प्रोसेसर ध्रुव 64। और ये नेशनल सिक्योरिटी और साइबर डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 1 व्हाट एग्जैक्टली इज ध्रुव 64। सबसे पहले एक बेसिक सवाल, ये ध्रुव 64 एक्चुअली है क्या और क्यों हर टेक स्टूडेंट, साइबर सिक्योरिटी लर्नर और इंजीनियर को इसके बारे में पता होना चाहिए। देखो यार, ध्रुव 64 एक फुल्ली इंडिजिनियस इंडियन डिजाइन माइक्रो प्रोसेसर है। मतलब सिर्फ असेंबल नहीं बल्कि एंड टू एंड डिजाइन इंडिया के अंदर हुआ है। इसका मतलब आर्किटेक्चर, इंस्ट्रक्शन सेट, लॉजिक डिजाइन और वैलिडेशन सब कुछ इंडियन इकोसिस्टम के अंदर ही डेवलप हुआ है। टेक्निकली बात करें तो ध्रुव 64 एक 64 बिट डुअल कोर प्रोसेसर है जो 1 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड पे ऑपरेट होता है। अब सवाल आप सोच रहे होंगे 1 गीगाहर्ट्ज, आज के प्रोसेसर्स तो 3 से 4 गीगाहर्ट्ज पे रन होते हैं। लेकिन यहाँ पॉइंट सिर्फ स्पीड नहीं है, पॉइंट है रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी और कंट्रोल। ये प्रोसेसर स्पेसिफिकली स्ट्रेटेजिक प्लस क्रिटिकल सिस्टम के लिए डिजाइन किया गया है, जहां गेमिंग परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट नहीं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, प्रिडिक्टेबल बिहेवियर और सिक्योरिटी एश्योरेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। इस चिप को डेवलप किया है CDAC ने, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रीमियर R&D ऑर्गेनाइजेशन। और ये प्रोजेक्ट आता है अंडर माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम MDP, जिसका सिंपल गोल है इंडिया को फॉरेन सिलिकॉन डिपेंडेंसी से बाहर निकालना। अब थोड़ा और प्रैक्टिकल लेवल पे समझते हैं। माइक्रो प्रोसेसर कोई सिंपल कंपोनेंट नहीं होता, ये पूरे सिस्टम का ब्रेन होता है। चाहे आपका सिस्टम राउटर हो, सर्वर हो, टेलीकॉम इक्विपमेंट हो, चाहे कोई डिफेंस सिस्टम, सभी डिसीजन इस छोटी सी चिप के थ्रू ही होते हैं। अगर ये ब्रेन ही फॉरेन कंट्रोल्ड हो तो अब सॉफ्टवेयर में चाहे कितनी भी सिक्योरिटी लगा लो, रूट लेवल ट्रस्ट हमेशा वीक ही रहेगा। इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करता है ध्रुव 64। इस प्रोसेसर का एक और पावरफुल एस्पेक्ट है, ये मॉडर्न कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया। मल्टी कोर प्रोसेसिंग, स्केलेबल आर्किटेक्चर, एक्सटर्नल हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी। ये कोई लैब ओनली चिप नहीं है, ये रियल वर्ल्ड डिप्लॉयमेंट रेडी प्रोडक्ट जो एक्चुअल इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बनाया गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ध्रुव 64 सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, ये एक सिग्नल है। सिग्नल की इंडिया अब कह रहा है हम सिर्फ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हम हार्डवेयर ट्रस्ट भी खुद डेवलप करेंगे। साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट से ये एक फाउंडेशनल शिफ्ट है, क्योंकि जब हार्डवेयर अपना होता है तब ही रियल सिक्योरिटी पॉसिबल होती है। और इसी फाउंडेशन पे हम आगे बात करेंगे ट्रस्ट प्रॉब्लम, सप्लाई चेन रिस्क और साइबर वॉरफेयर के हार्डवेयर एंगल। सेक्शन 2 बिगेस्ट प्रॉब्लम। अब यहाँ हम उस जगह आ गए हैं जहाँ मैक्सिमम लोग गलती करते हैं। लोग सोचते हैं कि प्रॉब्लम सिर्फ टेक्नोलॉजी की होती है, लेकिन रियलिटी ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ट्रस्ट की होती है। चाहे नेटवर्किंग हो, चाहे साइबर सिक्योरिटी, चाहे माइक्रो प्रोसेसर, जब तक ट्रस्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होता सिस्टम कभी सिक्योर नहीं होता। और ध्रुव 64 जैसी इंडिजीनियस चिप्स का सबसे बड़ा रेलेवेंस यहीं से स्टार्ट होता है। सोचो एक सिंपल सिनेरियो, इंडिया अपने क्रिटिकल सिस्टम जैसे टेलीकॉम, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, बैंकिंग सर्वर्स और डिफेंस नेटवर्क सब में फॉरेन मेड माइक्रो प्रोसेसर्स यूज करते हैं। अब सवाल यही है, क्या हमें 100% पता है कि उस चिप के अंदर चल क्या रहा है? क्या हम श्योर हैं उस चिप में हिडन बैकडोर्स, मलेशियस फर्मवेयर या हार्डवेयर लेवल सर्वेलेंस लॉजिक ना हो? सिंपल आंसर है नो। और यहीं से ट्रस्ट का इशू शुरू होता है। व्हाई इंपोर्टेड हार्डवेयर इज साइबर सिक्योरिटी रिस्क। फॉरेन प्रोसेसर्स यूजुअली क्लोज सोर्स होते हैं, प्रोप्राइटरी आर्किटेक्चर यूज करते हैं, फुल डिजाइन विजिबल नहीं देते, नेशन लेवल ऑडिट अलाउ ही नहीं करते। मतलब हम एक ऐसे सिस्टम पे डिपेंड कर रहे होते हैं जिसका कोर लॉजिक ही ब्लैक बॉक्स है। और साइबर सिक्योरिटी में एक गोल्डन रूल है, यू कांट सिक्योर व्हाट यू कांट सी। अब हैकर सिर्फ सॉफ्टवेयर बग्स एक्सप्लॉइट नहीं करते, मॉडर्न साइबर अटैक्स हार्डवेयर सप्लाई चेन से स्टार्ट होते हैं। एग्जांपल समझो, मलेशियस फर्मवेयर इंजेक्शन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, कॉम्प्रोमाइज्ड माइक्रो कोड अपडेट, हार्डवेयर ट्रोजन एम्बेडेड एट सिलिकॉन लेवल, साइड चैनल अटैक वाया प्रोसेसर डिजाइन फ्लॉ। ये सभी अटैक सॉफ्टवेयर के एंटीवायरस से डिटेक्ट नहीं होते। और जब अटैक हार्डवेयर लेवल पे हो तो अटैकर को मिल जाता है कर्नल लेवल एक्सेस, एन्क्रिप्शन बाईपास कैपेबिलिटी, सिक्योर बूट कॉम्प्रोमाइज और स्टेल्थ परसिस्टेंस। और यही रीजन है कि दुनिया बाहर के इंटेलिजेंस एजेंसी हार्डवेयर को हाई रिस्क लेवल मानती है। ट्रस्ट इज इक्वल टू नेशनल सिक्योरिटी। अब इसको नेशनल सिक्योरिटी एंगल से देखो, अगर एक कंट्री का टेलीकॉम बैकबोन, पावर ग्रिड, मिलिट्री नेटवर्क, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर अगर फॉरेन बेस्ड सिलिकॉन पे डिपेंड हो तो वॉर या कन्फ्लिक्ट के टाइम रिमोट डिस्ट्रक्शन का सीन हमेशा रहेगा। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये मॉडर्न साइबर वॉरफेयर का रियल पार्ट। इसीलिए कंपनीज अब जीरो ट्रस्ट सिर्फ सॉफ्टवेयर में नहीं, हार्डवेयर में भी अप्लाई कर रही है। हाउ ध्रुव 64 चेंज द ट्रस्ट गेम। यहाँ पर ध्रुव 64 की एंट्री होती है। इंडिजीनियस प्रोसेसर
प्रोसेसर होने का मतलब आर्किटेक्चर इंडिया के पास, डिजाइन लॉजिक ट्रांसपेरेंट, नेशनल लेवल सिक्योरिटी ऑडिट पॉसिबल, थ्रेड मॉडलिंग अपने एनवायरनमेंट के हिसाब, बैकडोर रिस्क पूरी तरीके से रिड्यूस। इसका मतलब ये नहीं कि इंडियन चिप 100% हैक प्रूफ, इसका मतलब ये है अगर कोई वर्नेबिलिटी होगी तो हमें पता होगा कि कहां है। और साइबर सिक्योरिटी में यही सबसे बड़ी पावर होती है, विजिबिलिटी प्लस कंट्रोल। इस पॉइंट पर ध्रुव 64 सिर्फ एक प्रोसेसर नहीं, ये बन जाता है ट्रस्ट एंकर, जिसके ऊपर सीरियस ओएस, सिक्योर नेटवर्क्स और सिक्योर एप्लीकेशन बिल्ड किए जा सकते हैं। सेक्शन 3, हाउ ध्रुव 64 एक्चुअली वर्क्स। अब तक हमने समझा क्या है ध्रुव 64 और ट्रस्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, ये प्रोसेसर एक्चुअली काम कैसे करता है, क्योंकि जब तक आप वर्किंग नहीं समझोगे तब तक सिक्योरिटी भी प्रॉपरली समझ नहीं आएगी। प्रोसेसर इज इक्वल टू ब्रेन बट विद लेयर्स। सबसे पहले एक सिंपल एनालॉजी, माइक्रो प्रोसेसर बिल्कुल ह्यूमन ब्रेन जैसा होता है। ब्रेन इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, डिसीजन बनाता है और आउटपुट देता है। ध्रुव 64 या फिर बाकी प्रोसेसर्स भी वही करते हैं, बट इन बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। इस प्रोसेसर के 3 कोर लेयर होती है। नंबर 1 इंस्ट्रक्शन लेयर, नंबर 2 एग्जीक्यूशन लेयर, नंबर 3 कंट्रोल और सिक्योरिटी लेयर। अब इन तीनों को थोड़ा तोड़ तोड़ के समझते हैं। नंबर 1 इंस्ट्रक्शन लेयर, वेयर एवरीथिंग बिगिंस। ध्रुव 64 बिट इंस्ट्रक्शन सेट यूज करता है। इसका मतलब है एक इंस्ट्रक्शन में ही ज्यादा डेटा प्रोसेस हो सकता है, जो मॉडर्न सिस्टम्स के लिए जरूरी भी है। ये प्रोसेसर RISC बेस्ड आर्किटेक्चर यूज करते हैं, जिसका कोर आइडिया है सिंपल इंस्ट्रक्शंस, प्रेडिक्टेबल एग्जीक्यूशन, लो कॉम्प्लेक्सिटी और बेटर सिक्योरिटी एनालिसिस। साइबर सिक्योरिटी एंगल से RISC का बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, कम कॉम्प्लेक्सिटी, कम हिडन वर्नेबिलिटीज। हर इंस्ट्रक्शन जो OS या एप्लीकेशन भेजता है वो पहले डिकोड होते हैं, फिर वेरीफाई होते हैं और फिर एग्जीक्यूट। और अगर कोई इंस्ट्रक्शन मालफॉर्म्ड हो, अनऑथराइज्ड हो या सस्पिशियस हो तो प्रोसेसर उसे रिजेक्ट या आइसोलेट कर सकता है। नंबर 2 एग्जीक्यूशन लेयर, डुअल कोर पावर। ध्रुव 64 एक डुअल कोर प्रोसेसर, मतलब 2 इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग यूनिट एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल समझो, एक कोर हैंडल करता है नेटवर्क पैकेट्स और सिस्टम इंटरप्शन, दूसरा कोर हैंडल करता है एप्लीकेशन लॉजिक, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। इस सेपरेशन से परफॉर्मेंस स्टेबल रहती है, अटैक सर्फेस लिमिटेड होता है, एक कॉम्प्रोमाइज पैकेट दूसरे को इजीली इफेक्ट नहीं करता। साइबर सिक्योरिटी में इसको कहते हैं फॉल्ट आइसोलेशन, और यही प्रिंसिपल सिक्योर सिस्टम का बेस होता है। नंबर 3 कंट्रोल और सिक्योरिटी लेयर, द इनविजिबल शील्ड। अब आते हैं सबसे पावरफुल पार्ट। ध्रुव 64 में कंट्रोल लॉजिक होता है, जो डिसाइड करता है कौन सा प्रोसेस क्या एक्सेस करेगा, कौन प्रिविलेज्ड है, कौन यूजर लेवल पे रहेगा। ये कंट्रोल लेयर इंश्योर करता है सिक्योरिटी बूट सीक्वेंस, कंट्रोल्ड मेमोरी एक्सेस और प्रिविलेज सेपरेशन को। इसका मतलब अगर कोई अटैकर सॉफ्टवेयर एक्सप्लॉइट करके सिस्टम में घुस भी जाए तो भी प्रोसेसर लेवल पे फुल कंट्रोल मिलना काफी मुश्किल, और ये सॉफ्टवेयर फायरवॉल से ज्यादा पावरफुल हो, क्योंकि ये हार्डवेयर इनफोर्स सिक्योरिटी है। मेमोरी हैंडलिंग एंड आइसोलेशन, मेमोरी साइबर सिक्योरिटी का एक मेजर बैटलफील्ड होता है। ध्रुव 64 मेमोरी को ऐसे हैंडल करता है कि कर्नल मेमोरी अलग, यूजर मेमोरी अलग और डिवाइस मेमोरी अलग। इसका मतलब बफर ओवरफ्लो, मेमोरी लीक या प्रिविलेज एक्सक्लेरेशन जैसे अटैक्स हार्ड हो जाते हैं, और जो अटैकर सबसे ज्यादा ट्राई करते हैं मेमोरी बेस्ड एक्सप्लॉइटेशन, वही यहाँ पर टफेस्ट हो जाता है। व्हाई दिस मैटर्स इन रियल सिस्टम्स। अब इस सबको रियल लाइफ में मैप करो, टेलीकॉम राउटर्स, सैटेलाइट कंट्रोल सिस्टम्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और डिफेंस कम्युनिकेशन। इन सब जगह प्रोसेसर का रोल सिर्फ स्पीड का नहीं होता, बल्कि प्रेडिक्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी का होता है। ध्रुव 64 एग्जैक्टली इसी प्रोसेस के लिए बनाया गया, और यही वजह है ये चिप सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, ये सिक्योर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का फाउंडेशन है। सेक्शन 4, व्हाई एवरी साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट मस्ट अंडरस्टैंड प्रोसेसर्स लाइक ध्रुव 64। अब अगर आप साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट हो, नेटवर्किंग लर्न कर रहे हो या एथिकल हैकिंग स्टार्ट कर रहे हो, तो ये सेक्शन आपके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक हार्श ट्रूथ बोलना पड़ेगा। फ्यूचर के साइबर अटैक सिर्फ सॉफ्टवेयर बेस्ड नहीं होंगे। आज हम लोग वेब हैकिंग, मालवेयर, फिशिंग, नेटवर्क अटैक्स, इन पे फोकस कर रहे हैं, पर कल का बैटलफील्ड होगा हार्डवेयर, फायरवॉल और सप्लाई चेन। और अगर आपने प्रोसेसर लेवल सिक्योरिटी नहीं समझी तो अब सरफेस लेवल डिफेंडर बन के रह जाओ। वाई सॉफ्टवेयर नॉलेज अलोन इज नो लॉन्गर इनफ। सोचो एक अटैकर को OS एक्सप्लॉइट मिल गया, अगर सिस्टम का प्रोसेसर वीक प्रिविलेज सेपरेशन अलाउ करता हो, इनसिक्योर बूट प्रोसेस फॉलो करता हो, मेमोरी आइसोलेशन वीक हो, तो अटैकर डायरेक्टली कर्नल एक्सेस ले लेगा, साथ ही में इंक्रिप्शन बाईपास कर लेगा और सिक्योरिटी टूल्स को डिसेबल भी कर देगा। और ये सभी एंटीवायरस, फायरवॉल और EDR के ऊपर से हो जाएगा। इसलिए मॉडर्न साइबर सिक्योरिटी का कोर बन चुका है ट्रस्ट स्टार्ट एट सिलिकॉन, और ध्रुव 64 जैसा इंडिजिनियस प्रोसेसर इस ट्रस्ट को समझाने का बेस्ट रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। साइबर सिक्योरिटी करियर्स आर शिफ्टिंग। आज कंपनी सिर्फ ये नहीं पूछ रही कि आपको टूल्स आते हैं या नहीं, वो पूछ रही हैं डू यू अंडरस्टैंड हाउ सिस्टम एक्चुअली वर्क, डू यू अंडरस्टैंड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन। फ्यूचर रोल होंगे हार्डवेयर सिक्योरिटी इंजीनियर के, फर्मवेयर सिक्योरिटी एनालिस्ट, सप्लाई चेन रिस्क एनालिस्ट और सिक्योर सिस्टम एनालिस्ट के, और इन सब का फाउंडेशन होता है प्रोसेसर नॉलेज। अगर आपको पता है प्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस कैसे काम करते हैं, प्रिविलेज लेवल क्या होता है, सिक्योर बूट का रोल क्या होता है, तो आप एवरेज साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट से 10x अहेड हो जाते हैं। इंडिया स्पेसिफिक साइबर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, इंडिया रैपिडली 5G अडॉप्ट कर रहा है, स्पेस प्लस डिफेंस
डिफेंस टेक एक्सपेंड हो रहे हैं, क्लाउड इंफ्रा ग्रो हो रहा है, और इन सब का बेस होता है हार्डवेयर ट्रस्ट। अगर इंडिया फॉरेन प्रोसेसर पे डिपेंडेंट रहे तो साइबर रीसाइलेंस कभी कंप्लीट नहीं होगा। ग्रुप 64 जैसे प्रोसेसर्स इंडियन ट्रस्ट मॉडल के हिसाब से डिजाइन किए गए, इंडियन लॉ और कॉम्प्लाइंसेस को सपोर्ट करते हैं, इंडियन साइबर इकोसिस्टम को एम्पावर करते हैं। इसका मतलब फ्यूचर में इंडिया को हार्डवेयर लेवल साइबर डिफेंडर्स चाहिए होंगे। और अगर आप अभी से ये समझ रहे हो तो आप फ्यूचर रेडी हो। रियल वर्ल्ड साइबर वॉरफेयर एंगल। मॉडर्न वॉर सिर्फ मिसाइल से नहीं लड़ी जाती, वो लड़ी जाती है साइबर अटैक्स, नेटवर्क डिसरप्शंस, हार्डवेयर सैबोटाज, और सबसे डेंजरस अटैक होता है हार्डवेयर बैकडोर अटैक, क्योंकि वो सालों तक अनडिटेक्टेबल रहता है। इसलिए कंट्रीज अब प्रोसेसर को भी स्ट्रेटेजिक वेपन मानती हैं। और ऐसे टाइम में ध्रुव 64 सिर्फ टेक अचीवमेंट नहीं, ये एक साइबर शील्ड है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी सीरियसली लेना चाहते हो तो सिर्फ टूल्स या शॉर्टकट मत ढूंढो, स्टार्ट आस्किंग सिस्टम एक्चुअली काम कैसे करता है, सिक्योरिटी की वीकेस्ट लेयर कौन सी होती है, अटैक रूट लेवल पे कैसे जा सकते, और यहीं से आप रियल साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल बन सकते। ध्रुव 64 आपको सिर्फ एक आर्किटेक्चरल अंडरस्टैंडिंग नहीं देता, ये आपको थिंकिंग स्टाइल सिखाता है, डीप स्ट्रक्चर और सिक्योरिटी फर्स्ट। और इसी माइंडसेट के साथ आप नेक्स्ट जेन साइबर वॉरियर बन जाते। सेक्शन 5 व्हाट्स नेक्स्ट आफ्टर ध्रुव 64। अब सबसे बड़ा सवाल, ध्रुव 64 के बाद क्या ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट है या ये इंडिया के टेक फ्यूचर का स्टार्टिंग पॉइंट? आंसर क्लियर है, ये सिर्फ बिगिनिंग है। फ्रॉम वन चिप टू अ फुल इकोसिस्टम। ध्रुव 64 का सबसे बड़ा इंपैक्ट ये है कि इंडिया के पास प्रोसेसर डिजाइन कैपेबिलिटी है, वैलिडेशन एंड टेस्टिंग एक्सपीरियंस है, सिक्योर आर्किटेक्चर का ब्लूप्रिंट है। इस फाउंडेशन के ऊपर नेक्स्ट जेन प्रोसेसर ऑलरेडी प्लान हो चुके हैं, जैसे धनुष और धनुष प्लस। फ्यूचर में हम देखेंगे हाई क्लॉक स्पीड प्रोसेसर्स, मल्टी कोर आर्किटेक्चर, 4 8 16 AI और ML ऑप्टिमाइज्ड चिप्स, और डोमेन स्पेसिफिक प्रोसेसर। और जैसे जैसे ये चिप इवॉल्व होंगे, इंडिया सिर्फ कंज्यूमर नहीं क्रिएटर बनेगा। ग्लोबल सेमीकंडक्टर वॉर एंड इंडियाज पोजीशन। आज दुनिया में एक साइलेंट वॉर चल रही है, सेमीकंडक्टर वॉर। कंट्रीज फाइट कर रही है फॉर चीप डिजाइन, फैब्रिकेशन प्लांट्स, सप्लाई चेन कंट्रोल और हार्डवेयर सिक्योरिटी डोमेन के। यूएस, चाइना, ताइवान, साउथ कोरिया सब इस रेस के अंदर है, और अब इंडिया भी ऑफिशियली एंटर हो चुका है। ध्रुव 64 का मतलब है इंडिया को ग्लोबल टेबल पे सीट मिल चुकी है, इंडिया अपने रूल्स लिखना स्टार्ट कर चुका है, इंडिया फ्यूचर टेक डिपेंडेंसी कम कर रहा है, और जो कंट्री सिलिकॉन कंट्रोल करती है वो डिजिटल पावर कंट्रोल करती है। फ्यूचर साइबर सिक्योरिटी लैंडस्केप। फ्यूचर में साइबर अटैक का पैटर्न थोड़ा चेंज होगा। आज के अटैक जैसे फिशिंग, मालवेयर, रैंसमवेयर, ये सब नहीं होंगे। कल के अटैक होंगे फायरवॉल इम्प्लांट्स, हार्डवेयर ट्रोजन्स, सप्लाई चेन पॉइजनिंग, नेशन स्टेट बैकडोर्स। और जो कंट्री अपना हार्डवेयर डिजाइन करती है वो इन अटैक्स को डिटेक्ट, ऑडिट और न्यूट्रलाइज करने की ताकत रखती है। ध्रुव 64 जैसी चिप्स अलाउ करती है हार्डवेयर लेवल लॉगिंग, ट्रस्टेड एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट, सिक्योर बूट चेन, टेम्पर रेजिस्टेंट डिजाइन। मतलब फ्यूचर में इंडिया सिर्फ अटैक सर्वाइव नहीं करेगा, इंडिया प्रोएक्टिवली डिफेंड करेगा। करियर अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोजन। अगर आप स्टूडेंट हो और ये वीडियो देख रहे हो तो ये समझ लो नेक्स्ट 10 इयर्स में सिर्फ सॉफ्टवेयर जॉब्स नहीं होंगी, फ्यूचर रोल होगा हार्डवेयर सिक्योरिटी रिसर्चर्स, चिप वैलिडेशन इंजीनियर, फर्मवेयर रिवर्स इंजीनियर, साइबर डिफेंस आर्किटेक्ट, सिक्योर सिस्टम डिजाइनर्स का। और ये रोल्स हाई पेइंग और हाई इंपैक्ट होंगे। जो लोग सिर्फ टूल्स पे अटके रहेंगे वो इजीली रिप्लेस हो जाएंगे, और जो लोग फंडामेंटल्स प्लस हार्डवेयर प्लस सिक्योरिटी समझेंगे वो लीडर्स बनेंगे। फाइनल रियलिटी चेक। आज हम एक टर्निंग पॉइंट पे खड़े हैं, या तो हम सिर्फ यूजर्स बन के रहेंगे या फिर बिल्डर्स डिफेंडर्स बनेंगे। ध्रुव 64 ने प्रूव कर दिया इंडिया के पास कैपेबिलिटी भी है, टैलेंट भी और विजन भी। अब चॉइस हम सब की है, सिर्फ देखना है या कंट्रीब्यूट भी करना है। और इस नोट पे अगर आप फ्यूचर रेडी बनना चाहते हो तो ऐसे डीप टेक और साइबर सिक्योरिटी कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ध्रुव 64 सिर्फ एक चिप का नाम नहीं, ये इंडिया के फ्यूचर टेक ऑटोमेशन का बैच है। ये साइबर डिफेंस से लेकर इनोवेशन इकोसिस्टम तक सबको रीडिफाइन कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करो, कमेंट में बताओ कि आप फ्यूचर चिप के बारे में क्या, और सब्सक्राइब करो हमारे इस चैनल, क्योंकि हम ऐसे ही टेक और साइबर कंटेंट लाते रहते हैं।